पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेट गवर्नमेंट का बना, जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, एक्सपोर्ट फैसिलिटी, एक्सपोर्ट ट्रेडिशंस, ये इसको वर्चस्व दिया। हम लोग इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अगर बोलते हैं बिहार से एक्सपोर्ट होने के लिए यहाँ प्रोड्यूस बहुत है, गंगा माटी में काफ़ी ताकत है, लेकिन इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे टेक्नोलॉजी पे। आम को अगर हम हॉट वाटर करते हैं, वेपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं, तो वो एक्सपोर्ट कंप्लाइंस में एंथ्राक्नोज फंगस कम होता है। अब कार्बाइड से गर्म करके उसको जला के तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप था, वो गवर्नमेंट का अपने जो उसका उन्होंने फ्यूचर प्लान किया, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सब पूरा समूह है जो मिलके ये सिनर्जी बना रहा है, ये एक्सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है। जो यूएई का पैकिंग हो रहा था आम का ना, उसका देखा है। ये आपका यूनिट है? ये यूनिट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है। वी आर ऑपरेटिंग इट फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स बीटा में, बिस्नौपुर। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन जो है वो पटना में पहली बार लगाया गया है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्टॉल है और ख़ासकर ऑर्गेनिक आइटम जो हैं वो मिल रहे हैं। खासकर मिलेट की कुकीज़ हो चाहे मिलेट के ब्राउनीज़ हो, इसके अलावा भी जो है वो कई एक से बढ़कर 100 आइटम्स हैं जो मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके और हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। डिमांड में तो हैं वो चीज़ें, ट्रेंड में तो हैं वो चीज़ें, लेकिन मुख्य तौर पर सामान्य बाज़ार में वो चीज़ें नहीं मिलती। इस वक्त हम एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हैं, जितवन इसका नाम है, और यहाँ का प्रोडक्ट जो है ना वो विदेश जाता है। और करते क्या है भाई साहब जितवन वाले, तो हम बात करेंगे, दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट इनका देख लेते हैं। सब्जियाँ दिख रही होंगी, सब्जियां हैं, भिंडी की सब्ज़ी है, परवल दिख रहा होगा आपको, और थोड़ा सा आगे आएंगे तो स्टॉल के आगे जो ये रखा गया है, केला दिख रहा होगा और आम दिख रहा होगा। आम का तो सीज़न अभी आ गया है। करते ये हैं जितवन वाले कि विदेश भेजते हैं बिहार से सब्जियां। अब सुनने में थोड़ा ये लगेगा कि विदेश वाले बिहार से सब्जियां क्यों लेंगे, तो इस कंपनी के ऑनर हैं हमारे साथ बात करने के लिए। और इनके बारे में जब हम जान रहे थे तो पता चला कि ये विदेश में नौकरी करते थे और नौकरी छोड़कर इस तरीके का स्टार्टअप इन्होंने शुरू कर किया। तो सबसे पहले आप नाम बताइए और कहाँ से आप जॉब करके आए और इस तरीके का स्टार्टअप किया। मेरा नाम विकास कुमार है। चलिए, जॉब वो बात का सप्लाई चेन का जॉब था, उसको इग्नोर करते हैं। हाँ। लेकिन हम ये बोलते हैं कि इतना अच्छा प्रोड्यूस जो यहाँ बिहार में रहा है, उसको ये सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। अब आम आप बोड़ा में कस के तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेट गवर्नमेंट का बना, जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, एक्सपोर्ट फैसिलिटी, एक्सपोर्ट ट्रेडिशंस, ये इसको वर्चस्व दिया। हम लोग इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अगर बोलते हैं बिहार से एक्सपोर्ट होने के लिए यहाँ प्रोड्यूस बहुत है, गंगा माटी में काफ़ी ताकत है, लेकिन इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे टेक्नोलॉजी पे। आम को अगर हम हॉट वाटर करते हैं, वेपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं, तो वो एक्सपोर्ट कंप्लाइंस में एंथ्राक्नोज फंगस कम होता है। अब कार्बाइड से गर्म करके उसको जला के तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप था, वो गवर्नमेंट का अपने जो उसका उन्होंने फ्यूचर प्लान किया, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सब पूरा समूह है जो मिलके ये सिनर्जी बना रहा है, ये एक्सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है बिहार से। तो बिहार से कहाँ भेज रहे हैं सब्जियाँ, ये फल? अभी तक तो वी हैव केटर टू यूएई, बाकी लॉन्ग डिस्टेंस बैंगलोर हो रहा है, मुंबई हो रहा है। दिस ईयर वी आर ट्राइंग टू केटर टू, हम लोग कोशिश कर रहे हैं यूके मार्केट केटर कर लें। तो ये सब्जियां हैं चाहे ये फल हैं, इसमें क्या खासियत है? विदेश से कोई लोग या बेंगलोर से सब्जियां क्यों मंगाएगा बिहार से? अब बेंगलोर में आप मैंगोज़ का सीज़न देखिए ना, जब हमारा आम प्रोड्यूस आता है ना, उस समय बेंगलोर में साउथ इंडिया का आम ख़त्म हो जाता है, और आम सबको पसंद है। अगर आप आम अच्छे क्वालिटी कर रहे हैं तो वो लेंगे। तो वो डिमांड से लोग अभी आम दुबई वगैरह में जाते हैं तो 11 महीना 12 महीना आम खाते हैं। तो कैसे होता है, वो पूरी दुनिया से लेते हैं। हम विद इन इंडिया तो आम सबको खिला सकते हैं। हाँ, ये हम भी देखते हैं कि ठंड के मौसम में कई दुकानों में पटना में भी आम मिलता है, तो फिर ये बाहर से आ जाता है यहाँ। अब बहुत सिंपल है ना, अभी यहाँ पे गर्मी है, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा है, वहाँ से आम का डिमांड है। अच्छा। तो ठंड में आम खाने का मज़ा है, तो इंडियन आम ऑस्ट्रेलिया जा सकता है ना। तो ये एक छोटा सा सोच है कंज्यूमर का, कंज्यूमर के लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी है, तो अच्छे प्रोड्यूस खाना चाहेंगे। अच्छा, सब्जियां क्यों मंगाएंगे कोई यूएई में बैठा हुआ बंदा? वहाँ तो सब्जी होती नहीं है, वो कंप्लीट इंडिया से ही, मेजॉरिटी इंडिया से जा रहा है, यूएई, सिंगापुर। और यहाँ का जो आज जो सिंगापुर के क्लाइंट है, वो बोला कि इतना सॉफ्ट टेंडर है, वो कभी सोचेगा नहीं गंगाटी प्लेस में इतना सॉफ्ट टेंडर कैसा होता है। तो ओवरऑल डिमांड है, हम लोग कनेक्ट करना। स्क्रीन पर
जो आप टीवी पे जो चल रहा है आपके, ये क्या चल रहा है? वो पिछला जो यूएई का पैकिंग हो रहा था आम का ना, उसका देखा है। ये आपका यूनिट है ये? यूनिट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है। वी आर ऑपरेटिंग इन फॉर द नेक्स्ट 7 years। ये कहाँ पे है इस तरह? बीटा में, बीटा बिस्नापुरा में। में। देखिए ये टीवी पे जो स्क्रीन पे ये चल रहा है, इतना बड़ा ये सब है यूनिट? यस, एग्जिस्टिंग यूनिट है, रन कर रहा है। अच्छा, ये सब्जियां जो है वो कहाँ से आप लोग कैसे इसका आपके पास पहुँचता है? हाजीपुर के पास जो जितना बेल्ट है ना, वहाँ से फार्मर्स भी आए हुए थे, उनका है। हाजीपुर के किसानों के आसपास के किसानों से आपने कॉन्टैक्ट किया? करेक्ट करेक्ट। तो मुझे लगता है कि इसका एक लाभ यह है कि किसानों से आप लोग पहले से टाइप करके रखते हैं कि आप सब्जियां उपजाइए, हम खरीद लेंगे। नहीं, वो एडवांस फीचर है। आप बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, बहुत फॉर्मल हो गया। अभी तो हम लोग इनिशियल स्टेज में से, बनाना में हम लोग पहुँच चुके हैं। बनाना में बोलते हैं कि आप उगाइए, हम 100% खरीद लेंगे। सब्जी में अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं, ये शुरुआत है सब्जी के लिए। बनाना में हम लोग पिछले 4.5 साल से काम करें, तो हम मैच्योर्ड हैं। फार्मर्स को बोलेंगे कि आप अगले साल के प्रोक्योरमेंट के लिए सबसे प्लानिंग कर लेते हैं। सब्जी में थोड़ा वक्त लगेगा, होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर हम लोग बेटर स्टेबल होंगे इसमें। तो चलिए, ये जितवन नाम की कंपनी है, इन्होंने शुरू किया है और जो कि विदेशों तक जो है इनकी सब्जियां जो हैं वो पहुंचती है। जहां पर सब्जियां नहीं होती है वहां पर ये सब्जियां भेजते हैं, और जहां पर आम जो है वो नहीं मिलता है जिस मौसम में, वहां पर ये आम जो है वो भेजते हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार स्टार्टअप है। इसके अलावा अगर हम गौर करें तो देखिए पटना में क्रेता विक्रेता सम्मेलन जो है वो लगा हुआ है और यहाँ पर कई तरह के स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।